अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम प्रेगनेंसी के 3rd वीक के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल के तीसरे हफ्ते में आपको खुद में क्या तब्दीलियां महसूस होती हैं। इस हफ्ते में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किन कामों से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर हमल के तीसरे हफ्ते के बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी अगली तमाम आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे हफ्ते में आप प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन दूसरे हफ्ते में आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें आपकी प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तीसरे हफ्ते में आप कंसीव कर लेते हैं और आप एक ब्यूटीफुल सी जर्नी में कदम रख चुके हैं। जो जर्नी है तो लंबी और इसमें कई किस्म के अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन इस जर्नी के बाद आपको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट मिलता है। प्रेगनेंसी की जर्नी हर औरत के लिए मुख्तलिफ होती है, हर औरत का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आज हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रेगनेंसी के 3rd वीक के बारे में बात करेंगे। हमल के तीसरे हफ्ते में आप कंसीव कर लेते हैं और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। 3rd वीक में तमाम प्रेग्नेंट लेडीज़ तकरीबन एक जैसी ही तब्दीलियां अपने अंदर महसूस करती हैं। हमल के तीसरे हफ्ते में आपको महसूस होगा जैसे कि आपको बुखार है, भूख कम लगेगी, कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, पेशाब बार बार आएगा, आपको ब्रेस्ट में सूजन महसूस होगी। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ों में से स्मेल आएगी या फिर कुछ चीज़ें खाने का आपका दिल बहुत करेगा और कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। हो सकता है कि इनमें से बाज़ खाने ऐसे हों जो कि आपके फेवरेट हैं। इसके अलावा नोज़िया और वॉमिटिंग वगैरह का आना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के वीक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन सिम्टम्स में भी शिद्दत आती जाएगी। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि आपको इस हफ्ते में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर्स के मुताबिक इस वीक में आपको एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं, बस हेल्दी खाना खाएं और अपने पेरेंटल विटामिन्स डेली लें। फॉलिक एसिड को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। दालों, सब्जियों, फलों और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करें। खाना टाइम पर खाएं और कोई भी मील स्किप मत करें। इन दिनों में खाने को बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन भूखे मत रहें, खाना ज़रूर खाएं। अब बात कर लेते हैं कि आपको 3rd वीक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को चूज़ करें जो आपकी होल प्रेगनेंसी में मदद करेगा, जो कि आपकी हेल्थ और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें और 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना पिएं। दिन में 4 से 5 दफ़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। पेरेंटल सप्लीमेंट्स और फॉलिक एसिड को रोज़ाना टाइम पर लें। जंकी फूड से परहेज़ करें। कोशिश करें कि आप कोई टेंशन और स्ट्रेस ना लें। ये ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बुरा है बल्कि आपके बच्चे की सेहत पर भी बहुत बुरा असर होगा। किसी भी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि आपका बच्चा 3rd वीक में ग्रोथ करना शुरू कर देता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। तीसरे हफ्ते में अल्ट्रासाउंड ना करवाएं क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सब्सक्राइब करना रहेगा नहीं जाएगा, बल्कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।